अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बाज़ औक़ात इंसान कुछ चीज़ों को नहीं करना चाह रहा होता लाइफ में, लेकिन यकीन करें कि वो आपके सर पे पड़ जाती हैं। और जब पड़ती हैं ना तो फिर समझ आ जाती है। वो कहते हैं ना सियाने, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप उन चीज़ों को निभाते हैं या नहीं निभाते। अच्छा, एक बात मैं सिर्फ इधर-उधर की नहीं करेंगे, व्लॉग बड़ा हो जाएगा। मैं फैमिली जॉइंट फैमिली जो हैप्पी जॉइंट फैमिली है, मैं उसके बारे में बात करने पर मजबूर हो गई। मैं पर्सनली सरगोदे की रहने वाली हूँ और मतलब सरगोदे भी हमारा घर है। शादी होके आए और यहीं पे सारा अब हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब जो भी है, हमारी लाइफ इधर ही गुजर रही है। अच्छा, हैप्पी जॉइंट फैमिली जब मैंने सोशल मीडिया देखा, मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी की कि यार मैंने सोशल मीडिया पे जब आई, कुछ लोग फेक लगे, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा बनावटी से लगे, कुछ लोग बिल्कुल ही झूठे फ्रॉडी, कुछ अजीबो गरीब चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, कुछ लोग हकदार हैं जो मारे जा रहे हैं, जिनको मतलब नहीं कर सकते इतना, या उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं। लेकिन हैप्पी जॉइंट फैमिली ने तो भाई किस्से ही पाक कर दिया ना। सबसे बड़े बड़े झूठ बोल के, यकीन करें, इन्होंने तो अपने ख़ानदान से भी बगावत की हुई है। अब एक लड़का, अब मैं क्या कहूँ, उसकी ना तो उसकी पर्सनैलिटी है तारक साहब की देखने वाली, शक्लें अल्लाह ने बनाई हुई हैं, लेकिन उस चूचे की जो पर्सनैलिटी है, यकीन करेंगे ऐसे लगता है कि इससे बड़ा कोई बगावत होना ही नहीं है। अपनी बीवी को हर जगह आगे करता है। हाँ जी, वो तारक साहब, हाँ जो तारक साहब, वो ऐसे लगता है जैसे बड़ा ही इज्जतदार बंदा सामने आएगा। खुदा की कसम, मुझे तो देख के शॉक्ड होता है कि इससे बड़ा तो कोई बगारत ही नहीं है। कि जो अगर थोड़ी सी भी इज्जत नाम की चीज़ है ना, तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर तुम जहाँ अपने बीवी बच्चे को रख रहे हो, यार तो वाशरूम कहाँ है? वाशरूम की ना छत है, ना कोई चीज़ है। ये क्या बुक्कल मारती है, इत्थों मेरा गला वड्डा सी तो मैं इत्थों नप लिया। और यार तेरा तुझे ये नहीं पता कि तू हर चीज़ तो दुनिया को दिखा रही है? क्या ड्रामेबाजी थी, 6 देगे लाइनों से लगाई हुई हैं और लोगों को आप वेड़ा दिखा रहे हो और 4-5 प्लेटें दिखा दी हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये पासपोर्ट आगे आ, अल्लाह अकबर। अपनी उम्र देख बीबी और अपनी हरकतें देख। तेरे पिछले चैनल देखूं, बातें देखूं, उस पर भी हंसी आती है। और जो तेरे से जिन्होंने फीता कढ़ाया था उन्होंने तो मैंने बहुत ही हंसी आती है। और मुझे हैप्पी जॉइंट फैमिली के बारे में क्यों रिएक्शन देना पड़ा? मुझे इसलिए रिएक्शन देना पड़ा कि इन लोगों ने मेरे साथ बात की कि मुझे, मेरा को जो चैनल अभी इतना कोई मोनेटाइज भी नहीं है, ना कोई इस पे बहुत ज़्यादा मैंने अभी स्ट्रगल की है, कोई मतलब अभी लेके ही चली हूँ, थोड़े दिन ही हुए हैं। तो इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया। अब मेरी समझ से बाहर है कि मैं इनकी दिमाग को समझ गई कि इन्होंने मुझसे क्यों रब्ता किया। इन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा कि आप अलीज़ मदर जो है ना, वो बेसिकली सरगोदे की हैं। जो अलीज़ मदर पता नहीं रिएक्शन कोई चैनल है, तो उनकी ना हमें बगैर नकाब के कोई तस्वीर दे दें। मतलब उनकी बगैर नकाब के कोई तस्वीर दें और उनकी लोकेशन हमें सेंड कर दें। बिलीव मी, बिलीव मी कि उन्होंने कहा कि मैं आप जितने पैसे आपको चाहिए मैं हम देंगे, लेकिन बगैर नकाब के उनकी ये तस्वीर हमें दे दें और उनके घर की लोकेशन हमें बता दें। इसलिए मुझसे रब्ता किया जा रहा था कि मैं सरगोदे की हूँ और मेरी लोकेशन देख ली गई थी कि उनका घर कहीं नज़दीक ही है, तो ये औरत हमारे काम आ सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिन माँ बाप ने हमारी तरबियत की हुई है, अच्छे और बुरे की पहचान हमारे अंदर जनाब मौजूद है। हमें अंदाज़ा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरे पास, यकीन करें, जब आप इस चीज़ को मानोगे, कहोगे हाँ भी तुम सबूत दिखाओ, तो मैं ज़रूर ये बात करूँगी कि मैं आपको इनके इंस्टा के वॉइस मैसेज, इनके व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज, इन्होंने मेरा नंबर कैसे लिया, कहाँ से लिया, इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता किया, इंस्टा पे किया, फेसबुक पे किया, मैं जहाँ से ब्लॉक करती थी आगे जा रहे थे। इनकी तमाम रिकॉर्डिंग, ये जो तारक साहब, चूचे साहब हैं, बगैरती की अखीर है। किसी की माँ बहन की तस्वीरें अगर वो रोस्टिंग कर रही हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात डाल दो, वो चैनल तो यार उनको यूट्यूब ने दिया हुआ है। अगर तो वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ जा रही हैं तो लोग रिपोर्टें मारें। क्यों मारें भाई? तुम गलत हरकतें छोड़ दो। उस दिन लोटा तुम लोगों ने चूल्हे के पास रखा हुआ था, लोटा
उल्टी आ गई मुझे तो खुद, तो यकीन करें देख के। जहाँ तुम ऐसे ऐसे करके तंदूरी रोटी और चिकन, सिर्फ तुम कंटेंट के चक्कर में ना, जो औरत 3 साल के अंदर अपना हुलिया दुरुस्त नहीं कर सकी, बच्चे उसके मसलियों से भी बुरी तरह फिर रहे होते हैं, जैसे कि मांगने वाले होते आते हैं ना यहाँ गली में, वो यूं 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 करके फिर रहे होते हैं नंगे पाँव। यार उन्होंने जुतियां दे पाओ, हम उम्रे पे जा रहे हैं, तो जा बीबी चढ़ी जा, उत्ते चढ़ जा जहाज दे। अब हमारी उम्रे की शॉपिंग शुरू हो गई है, अब पानी बहुत आ रहा है, तू कली ने लाए ने, वो क्या लगवा के बैठी हुई है जो। हकीकत से दूर बातें जो तुम लोगों ने शहर में घर लिए, वो तुम्हारी औकात थी एक्चुअल में। तुम्हें समझ लगी कि कितना तुम लोगों का गंदा डिसीजन है कि एक चबारे के ऊपर सख्त गर्मी में तुमने एक एसी अफोर्ड नहीं किया। आज हम दरिया के रावी के किनारे आ गए हैं, यहाँ मछलियाँ हो रही हैं। अब हमने पता नहीं केड़ा हम पढ़ रहे हैं, और खुदा दा वास्ता बीबी, मैं रस्सी रड़क रही हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही, कमरे च 2 मंजियां बिछे ने, बाकी कितने सोंदे हो? क्योंकि तुम्हें इन बातों का जवाब देना पड़ेगा जनाब। आपने ये हरकतें की हैं, जब आप इतने लोगों के सब्सक्राइब लेके इतना पैसा खा रहे हो, तो कहाँ दे रहे हो? कौन सा सोशलिज्म कर रहे हो? कोई हमारे पल्ले भी डालो, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। बिलीव मी कि मुझे आप सारे मुझे कहो, मैं इस तारक की और इस साजिदा की ऐसी तस्वीर आपके सामने लेके आऊंगी, हकीकत वाली, कि आप कहोगे कि यार इतनी बड़ी, बाकी इतना बड़ा अंदर जिगर रख के मैं बैठी हुई थी। कि जो मर्द मुझे फ़ोन करके, जो बीबी साजिदा है वो फ़ोन करके मुझे कह रही है कि मुझे तो, हमें नंबर दे दें अली मदर का, मैं किसी की माँ बहन की तस्वीरें तो मैं दूँ, उनकी लोकेशन सेंड कर दें, सब मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं। मैं ज़रूर यहाँ पे लगाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि ये तुम लोगों ने उन लोगों का हक मारा हुआ जो लोग सही करवाने के काबिल हैं। और बाजी तू 3 साल की चैनल चला रही है, रब दा वास्ते सिर खाना बस कर दे। अब एक औरत ने तरीके से चल रही है, तुम लोग उसके पीछे पड़ गए, हद है वैसे। और मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये जो मतलब छेद देखे बेड़ा दिखाने की क्या जरूरत थी बाजी तुझे? अब लोटा तुम्हारा तंदूर के पास पड़ा था, आज तक मुझे ये बात बताओ, इनके छोटे बच्चे होते फीडर रखना होता है, रात को तू कहाँ रखती है? मेरी समझ से बाहर है। आज टिक्के भुने जा रहे हैं, आज सेटअप बहुत प्यारा है, माहौल बहुत अच्छा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तुमने पकड़े हुए हैं बातें जिनसे तुम कहती हो अल्लाह मियाँ मैनू व्यूज मिल जाए। बाहर के मुल्क से बड़े बड़े थैले आए हैं। तुम इतनी फकीर और गरीब थी कि तुम्हें बाहर के मुल्क से थैले आ रहे थे? तुम अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं बना सकते थे? आज तो उसके लिए, फजर के लिए इतना बड़ा थैला आया है बाहर के मुल्क से। क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इतने कि तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सको? मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और जहाँ पे भी किसी को डाउट लगता है, मैं आपको विद प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ सामने आऊंगी, क्योंकि मैं कहीं पर भी गलती या बुराई को फ़रोग नहीं दे सकती। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।